नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हरीश गौड़। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। Somebody has beautifully said, when we wish good for others, good things come back to us. It's the law of nature. Today onwards, let's create positive thoughts for others. जब हम दूसरों के लिए शुभ भावना रखते हैं, शुभ विचार रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो अच्छी चीज़ें ही हमारे पास वापस आती हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो आज से ही दूसरों के लिए शुभ विचार, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू करें। हेल्थ से जुड़े हुए आप सभी के सवाल, चाहे वो मानसिक बीमारी से जुड़े हुए हों, चाहे वो शारीरिक बीमारी से जुड़े हुए हों, वो हम इस शो में डॉक्टर साहब के सामने रखते हैं और डॉक्टर साहब उनके उपचार और समाधान हमें बताते हैं और हम इस शो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते हैं। तो आज भी हम आप सभी की मन से और शरीर से जुड़ी हुई बीमारियों से संबंधित सवाल इस शो में इंक्लूड करेंगे। डॉक्टर साहब से पूछेंगे, उनके उपचार जानेंगे, उनके समाधान जानेंगे। तो हर बार की तरह डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस लोगों के हेल्थ से जुड़े हुए प्राप्त हुए हैं। इतने सारे क्वेश्चंस हम इस शो में इंक्लूड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर लोगों के सवालों का जवाब दिया जा सके, उनको उनका उपचार और समाधान बताया जा सके। तो आज भी हम आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लोगों के पढ़ना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे उनके समाधान और उपचार। सर, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रमेश मैत्री का, एज 36, डिस्ट्रिक्ट बागलकोट, कर्नाटका। इन्होंने लिखा है, सर आई एम बिग फैन ऑफ सतीश गुप्ता जी एंड फिट एंड फाइन प्रोग्राम। माई फादर हैड सफर्ड फ्रॉम पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज. By this he died. Now the problem is when I felt backache, stomachache, glimpsy, little bit vomiting. Doctor told me that I am also suffering from पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज़। इनको भी किडनी डिजीज़ हो गया है, इनके फादर को था, इनको भी हो गया है। डॉक्टर ने बताया, सर आई फेल्ट वेरी अनहैप्पी टू हर्ड दिस, प्लीज़ गिव मी सजेशन। आई हैव 2 चिल्ड्रंस, मेरे 2 बच्चे हैं और इनको क्या है कि इनको डर लगता है कि इनके बच्चों को ना हो जाए, क्योंकि इनके फादर को था, फिर इनको हो गया, तो इनको ये डर है कि इनके बच्चों को भी ना हो जाए। रमेश मैत्री जी, ये जो डिज़ीज़ है पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज़, ये हेरिडिटरी डिजीज़ है। यूजुअली पेरेंट्स में होती है तो बच्चों में हो सकती है। 100% पेनिट्रेंस नहीं है, ये नहीं कि 100% होगी जी, मतलब कुछ चांस रहते हैं, मतलब कुछ चांसेस रहते हैं। जैसे आपके पिताजी को होती तो आपको भी हो गई। और इसका बेसिकली यही कि इसमें हम लोग क्या, इसमें मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं दोनों किडनीज में, है ना। नॉर्मली कभी कभी 1-2 की सिस्ट होती है, किंतु आपके इस केस में बहुत सारी सिस्ट दोनों किडनीज में बन गई। जिससे जो किडनी टिश्यू है, जिसमें से हमारा यूरिन बनता है, जिसमें ब्लड छनता है, वो किडनी टिश्यू कम हो जाता है और उसकी वजह से धीरे धीरे आपकी किडनी खराब होने लगती है। और सबसे पहला सिम्टम उसमें हाई ब्लड प्रेशर का होता है। तो आपको भी मैं समझता हूँ हाई ब्लड, आप चेक कराएंगे तो पता लगेगा आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता होगा। और जी, इन्होंने लिखा है शायद। हाँ, और अधिकतर लॉयंस में पेन रहता है, यहाँ पीछे की तरफ ना दर्द रहता है। तो वो हाई वो फीलिंग आ सकती है। अल्ट्रासाउंड करने पर पता लग जाता है और पेट का अल्ट्रासाउंड कराएं आपको पता लग जाता है। और इसको फॉलो कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा से। हर 6 महीने में आप एक अल्ट्रासाउंड करा लें तो सिस्ट का साइज़ पता लगे, कितना सिस्ट है, पहले कितनी सिस्ट थी, अभी कितनी है, और साइज़ पता लग जाते हैं। और इंटरमिटेंटली 6-6 महीने पे आप किडनी फंक्शन टेस्ट कराते रहें। अब यूरिया कितना है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितनी है, सीरम क्रिएटिनिन कितना है, सोडियम पोटेशियम कितना है, यूरिक एसिड कितना है। जो किडनी जो छान देती है, उसको यूरिन में निकाल देती है जो प्रोडक्ट्स को, टॉक्सिन्स को, वो फिर ब्लड में इकट्ठे होने लगते हैं। तो आपको इसको रेगुलर फॉलो करना चाहिए। और प्लस आपको ध्यान रखना है, एक तो यूरिन इन्फेक्शन से बचना है। कोई भी कभी भी आपको पेशाब का इन्फेक्शन ना हो, तो अपने हाइजीन ठीक रखें, साफ़ सुथरा रखें और पानी थोड़ा सा मात्रा में पीते रहें। पानी कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीते रहें। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल है तो 2.5 से 3 लीटर पानी पीते रहें। तो अगर आपको बार बार इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर आप पानी ठीक मात्रा में पीते रहेंगे और थोड़ा प्रिकॉशन रखेंगे, एंटीबायोटिक्स, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो किडनी को डैमेज करती हैं वो ना लें। ऐसी गोलियां, स्पेशली जो दर्द की गोलियां होती हैं, पेन किलर्स होते हैं, जिसको हम नसेड्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे ब्रूफेन है, फेनबिटाजोन है, या और भी बहुत सारी दवाइयां आती हैं, जो एसिक्लोफेनेक है या डाइक्लोफेनेक है। ऐसी दवाइयां हैं जो कि हमारी किडनी को ख़त्म कर सकती हैं, जैसे जेंटामाइसिन है, अमीकासिन है, ऐसी कई दवाइयाँ जो कि हमारी किडनी को नुकसान पहुँचाती हैं। तो हमें उन दवाइयों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
क्योंकि वो उससे फिर हमारी किडनी एकदम ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा या किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। तो इसलिए अच्छा है कि आप प्रिकॉशन रखें, डरे नहीं, केयर करें। अगर आप सही ढंग से केयर करेंगे, आपको इन्फेक्शन नहीं हो, कोई ऐसा पेन किलर नहीं खाएं, ऐसी कोई एंटीबायोटिक ना खाएं, कभी गला ख़राब होने पर, कोई चीज़ ख़राब होने पर जिससे आपकी किडनी डैमेज हो जाए, तो इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ आप यू कैन लीड ए गुड क्वालिटी लाइफ। बाकी ये हेरिडिटरी डिजीज़ है तो इसको हम बदल नहीं सकते हैं। ये है कि आप इसको, हाँ, अगर हम मेडिटेशन करेंगे, राजयोग का मेडिटेशन करेंगे, तो आपकी जो किडनी है, जो आपकी बॉडी के सबसे बनी हुई है, वो भी आपकी ज़रूरत को मेंटेन कर पाएगी जी। बैलेंस रहेगा आपके, क्योंकि सातों एनर्जी, जो आत्मा के पास 7 एनर्जी है, उसके बैलेंस से आत्मा किडनीज को नरिश करती हैं। अगर सातों एनर्जी का बैलेंस, ज्ञान का, पवित्रता, शांति, सत्य, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियाँ, सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, पहाड़ जैसी बात को राई बना देने की शक्ति, समेटने की शक्ति, मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी वापसी कंबाइन होने की शक्ति, है ना, पवित्रता, शांति, प्रेम, सत्य प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और सर्वशक्ति की अनुभूति रहेगी, इसका अंदर बैलेंस रहेगा, तो उतना अधिक आपकी किडनी अच्छा काम करेंगी जी। और धीरे धीरे आपकी किडनी की बीमारी ठीक भी हो सकती है, प्रोवाइडेड आप सिंसियर हैं तो। कई बार हम सोचते तो बहुत हैं, तो सिंसियर नहीं होते, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी फीलिंग्स का निर्माण करती है, सिंसियरिटी का, विल पावर का निर्माण करती है। तो हमारी जो सातों एनर्जी का बैलेंस रखने के लिए सत्य सोच, पॉजिटिव सोच का निर्माण करें, और जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप सत्य सोचेंगे, उतना पॉजिटिव रहेंगे। और जो पता है कुछ प्रिकॉशंस हैं वो करनी है, कहीं पर खाना खाना है जी, तो आपकी गाड़ी में समझता ठीक चलनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने जैसा भी बताया रमेश मैत्री जी, वैसा आप फॉलो करें, उन चीज़ों को फॉलो करें, वैसी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, तो आप देखेंगे कि आपकी स्थिति में, आपकी बीमारी में सुधार आना शुरू हो जाएगा और आपके बच्चों तक वो बीमारी ना पहुंचे, उसके लिए भी डॉक्टर साहब ने बताया है मेडिटेशन का अभ्यास करें, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल को अपनाएं, तो आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे और हम सभी की दुआएं आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दिगंबर बागकर का। इनकी एज है 58 और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने लिखा है कि 5 साल से मुझे हर्निया है, बिना ऑपरेशन कोई इलाज है क्या? नाभि के नीचे राइट साइड, कोई भी दवाइयाँ मैं नहीं ले रहा हूँ। दिगंबर जी, बेसिकली जो आपकी हर्निया है, आपने बताया जो पेट के नाभि से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे की तरफ राइट साइड में है ना, राइट साइड में, तो लगता है आपको या तो ये राइट साइड में इंग्वाइनल हर्निया है या फिर अम्ब्लाइकल, पैरा अम्ब्लाइकल हर्निया भी हो सकता है। तो बेसिकली हर्निया क्या होता है, ये डिफेक्ट्स होते हैं, हमारी जो एब्डोमिनल वॉल है, नॉर्मली 2 नीचे की तरफ हमारे इंग्वाइनल कैनाल्स होती हैं और उसमें से आते, कई बार जब हम खांसी करते हैं स्पेशली, तो हमारी वो आते बाहर की तरफ आ सकती हैं जी। और यूजुअली ऐसे लोगों को जिनको खांसी ज़्यादा रहती है या जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जोर लगाना पड़ता है, या हमारी सपोज हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी एब्डोमिनल वॉल जो है, हमारी जो ऊपर की जो दीवार है पेट की, कमज़ोर रह जाती है। और कई बार ऑपरेशन होने के बाद भी दीवार में डिफेक्ट रह जाते हैं, तो जिसकी वजह से बाद में जाके हर्निया हो जाता है। तो ये हर्निया जो है एक तरह की वीकनेस है, जो कि एब्डोमिनल वॉल की वीकनेस है, और इसका इलाज अगर बहुत ही माइल्ड है तो अगर कब्जी का सही इलाज कर लें, कई लोग खांसी है तो खांसी का सही इलाज कर लें समय रहते, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो अगर बीमारी बढ़ गई है, हमेशा बाहर निकले ही रहते हैं टिश्यू, जैसे ऑर्गन्स पेट में हो चाहे कहीं पर भी हो, तो अगर बाहर ही निकले हुए हैं उससे, और कई बार फंस भी जाते हैं, कई बार उसकी नेक, उसमें से हमारी पेट है तो पेट में से आंतें बाहर निकलेंगी तो आंत अंदर फंस जाएगी, तो एक इमरजेंसी भी बन जाती है कभी कभी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है दिगंबर जी कि आप इसको लाइटली मत लें, सर्जन से जाके मिलें, सर्जन उसको असेस करेंगे, उसकी सोनोग्राफी कराएंगे, और उसके बाद आपको उसका ऑपरेशन कराना है नहीं कराना है, साइज़ एक्यूरेट हर्निया का साइज़ पता लग जाएगा, उसमें क्या चीज़ कितनी इंटेस्टाइन भी जा रही है, क्या टिश्यू उसके अंदर जा रहा है, तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसका ऑपरेशन भी बहुत सहज है, डरने की बात नहीं, मुश्किल से 20 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है। आजकल तो लेप्रोस्कोप से भी करते हैं, उसमें मार्क भी नहीं आता है, तो 20 मिनट में ऑपरेशन हो जाएगा। मैश डाल देंगे वहाँ पर, उसको वहाँ सिल देंगे, वॉल मजबूत हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे।
तो इसमें बिना ऑपरेशन की ना इलाज करने की बात ही नहीं है। ये तो एक फिजिकल डिफेक्ट है ना, जो कि शुरू की स्टेज में बिना दवाई के भी ठीक हो सकता है, बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है, किंतु बाद में बढ़ जाने के बाद तो इसका ऑपरेशन करना अति आवश्यक है। तो आप डरे नहीं, आप डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं जो ईमानदार हैं, इसका ऑपरेशन करा लें, बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। तो जो डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर इसकी शुरुआत है तो इसको बिना दवाई के भी ठीक किया जा सकता है, और अगर ये बढ़ जाता है और इसको थोड़ा वक्त हो जाता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और बिना ऑपरेशन के इसका इलाज नहीं है। तो ऑपरेशन कराएं, बहुत छोटा सा ऑपरेशन है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी वक्त हो गया है फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे का। आज आप कौन सी फिट एंड फाइन टिप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जीवन का केंद्र बिंदु है हमारी सोच, हमारे थॉट्स। थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स। हमारा हर विचार अगर हम उसको गहराई से करते हैं तो वो भावना में बदल जाता है, और भावना से वाइब्रेशंस निकलते हैं जो कि हमारे पूरे मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं तक असर करते हैं। और हर विचार के लिए हमारे हाइपोथैलेमस में केमिकल बनता है जो 1 सेकंड से भी कम समय में बन जाता है, और 1 सेकंड से भी कम समय में हर विचार के लिए, चाहे वो हमारा विचार चाहे खुशी का हो, चाहे वो जल्दीबाजी का हो, चिंता का हो, गुस्से का हो, उदासी का हो, किसी भी तरह का विचार, किसी के बारे किसी के बारे अंदर हम अवगुण देख रहे हैं, किसी के प्रति रिवेंजफुल बिहेवियर के हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव है, किसी के प्रति शक का भाव है, कोई चिंता का भाव है, डर का भाव है, तो वो केमिकल, वैसा ही केमिकल यहाँ बनता है, और वो केमिकल आपके 1 सेकंड से भी कम समय में सारी पूरी सेल्स पे पहुँच जाता है, हर सेल पे पहुँच जाता है, हर सेल पे उसके रिसेप्टर्स हैं। तो वो विचार आपके सेल्स पे पहुँच जाता है और पूरे सेल्स पर इफेक्ट होता है। तो आपका एक विचार आपके शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं को पोषित कर रहा है। वो उसको अगर पॉजिटिव विचार है तो सब सेल्स को फ़ायदा हो रहा है, अर्थात सब सेल्स को हीलिंग जा रही है, सब सेल्स को शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी मिल रही है, वो पेनलेस होती जा रही हैं, अंदर फीलिंग ऑफ वेलबींग आ रही है, एनर्जी आ रही है, और हेल्थ की फीलिंग आ रही है, हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है। अगर वो विचार नेगेटिव है तो आपकी हर सेल पे वो न्यूरोपेप्टाइड बन रहे हैं, और उससे आपका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, रिएक्शंस की संख्या बढ़ रही है, 1,40,000, 50,000, 60,000, 2 लाख, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का थॉट है, जल्दी का है, चिंता का है, गुस्से का है, उदासी का है, या सिनिकल बिहेवियर का है, या हॉस्टाइल बिहेवियर का है। तो जैसा भी आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। जैसे हमने शुरू में भी कहा कि हमारे गुड थॉट्स क्रिएट गुड फीलिंग्स, है ना, गुड हमारे, और जैसा वो लौट के हमारे पास ही वापस आना है। और इससे ही हमारे रिलेशनशिप, वही जब विचार आपके बाहर जाते हैं, नेचर में जाते हैं, उससे प्रकृति बनती है, आपके आसपास एटमॉस्फेयर बनता है, वो आपके रिलेटिव संबंधों तक पहुँचते हैं, संबंध से रिलेशन बनते हैं, आपके घर में जाते हैं घर का वातावरण बनता है, समाज में जाते हैं समाज का वातावरण बनता है, आपके पूरे देश में जाते हैं तो देश का वातावरण बनता है। इसे हम कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, या विदेश में सारे विश्व में जाते तो सारे विश्व का वायुमंडल बनता है। तो आप ही हैं अपने दुनिया को बनाने वाले। आप चाहें तो इसे स्वर्ग बना लें, अपनी सोच से चाहे स्वर्ग बना सकते हैं, अपनी सोच से इसको नरक बना सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, चाहे वो शारीरिक या मानसिक, आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। नंबर्स और ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर नीचे दिए जा रहे हैं। बेझिझक आप हमें लिखकर भेजें अपना नाम, अपनी एज, आप कहां से हैं, बीमारी आपको कितने साल से है और क्या बीमारी है वो हमें डिटेल में लिखकर भेजें। हम उसके उपचार और समाधान आप तक पहुँचाएँगे। अगर आप राजयोगा कोर्स करना चाहते हैं, राजयोगा कोर्स आपके नज़दीकी सेवा केंद्र पर निःशुल्क सिखाया जाता है, और आप ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पता जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ और नई समस्याओं को, बीमारियों को, शारीरिक हो या मानसिक हो, और उनको हम इस शो में इंक्लूड करेंगे। आपके सवालों को इस शो में इंक्लूड करेंगे। डॉक्टर साहब से फिर उनके आंसर्स जानेंगे, उनके उपचार और समाधान जानेंगे, और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। आज हम आपसे विदा चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।